गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय, यानी कि ये आपका थर्ड ईयर का सेकंड पेपर है, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो राजा राम मोहन राय की सबसे पहले हम बायोग्राफी यहाँ पे स्टडी करेंगे, कब उनका जन्म हुआ, साथ साथ में उनके कुछ कंट्रीब्यूशन जो कंट्री के प्रति उनके कंट्रीब्यूशन है। देखिए, हम मॉडर्नाइजेशन की जब बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय हमारे फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें आते हैं, क्योंकि इससे पहले आपके ये कौटिल्य वगैरह हो गए, तो ये सब हमने स्टडी कर लिए हैं, ये सब स्टडी हम कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। ये आपके हिस्टोरिकल में आते हैं। लेकिन जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, जहाँ पर प्रॉपर रूप से जब सामाजिक पूरा जो कुरीतियाँ हैं उनका उन्मूलन किया जा रहा है, तब वहाँ पे राजा राम मोहन राय आते हैं। तो यहाँ पे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत इनको बोला जाता है, साथ ही साथ आधुनिक भारत का जनक भी इनको कहा जाता है। और इनके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी देवी था। तो भारतीय समाज और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका बहुत ही विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे हैं, भारतीय भाषाई प्रेस प्रवर्तक रहे हैं, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरणा रहे हैं। साथ साथ में बंगाल में नव जागरण युग के वे पितामह कहे गए थे। और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि जितने भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो इतने भी मूवमेंट थे, और पत्रकारिता, यानी कि जो भी वहाँ पे लेटर्स पोस्ट या उनके लिए मूवमेंट के लिए जो भी पत्र लिखे जाते थे, पैम्पलेट बनते थे, उनमें वे कुशल संयोग से दोनों ही क्षेत्रों में काफ़ी हद तक उन्होंने गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने, जितने भी उनके मूवमेंट्स थे, उन्होंने जहाँ पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलन को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। देखिए, उस समय पे क्या होता था, उस समय पे न्यूज़पेपर इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं थे, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, तो कुछ ही वहाँ पे कुछ ऐसे न्यूज़ लेटर थे जो वहाँ पे आंदोलन में काफ़ी हद तक उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। बंगाल गजट हो गया, या और भी बहुत सारे कौमुदी पत्र हो गया, ये इतने इम्पोर्टेंट पत्र थे जहाँ पर कि मूवमेंट में इनका अपना ही रोल था। क्योंकि आप जहाँ मूवमेंट चलाते हो, आज के टाइम में मूवमेंट चलते हैं, तो उनके बहुत सारे सोर्स होते हैं, लोगों तक उनकी जो न्यूज़ है वो फैल जाए, वो मतलब सेकंडों में लोगों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उस समय में क्या था, उस समय में जो भी मूवमेंट होता था, अगर किसी भी एरिया में मूवमेंट हो रहा है तो दूसरे एरिया में आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन पत्रकारिता के आधार पर ये जो लेटर वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं, पैम्पलेट वहाँ पे पोस्ट किए जाते थे, जितने भी वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स थे, इनके थ्रू, तो उन लेटर्स के थ्रू हम समझते थे कि हाँ, इस एरिया में मूवमेंट चल रहा है या हमें इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो इसी तरीके के जो भी हैं, ये सब मूवमेंट का ही बहुत बड़ा हिस्सा माने जाते थे, पत्रकारिता। और वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलन को सही दिशा दिखाने का भी कार्य किया। राजा राम मोहन राय की दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण इतिहास में दर्ज है। और उनके प्रति जो उनका मतलब देश के प्रति जो अगाध और स्नेह था, वो भी वहाँ पे दिखाई देता है। वे रूढ़िवाद और कुरीतियों के बहुत बड़े विरोधी थे, जो हमारे समाज में एक बहुत बुरी बुराई मानी जाती थी। बल्कि बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो आज प्रेजेंट में भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार जो संस्कार, परंपरा और राष्ट्र गौरव उनके दिल में बहुत ज़्यादा करीब था। यानी कि अगर हम माने तो राजा राम मोहन राय सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करते थे वो अपने नेशन को करते थे। फर्स्ट जो लिस्ट में था उनका नेशन था, उसके लिए उन कॉन्ट्रीब्यूशंस था, उनका योगदान था। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि इस देश के नागरिक उनकी कीमत पहचाने, कि ऐसा ना हो कि उनके स्वतंत्रता तो मिल जाए लेकिन उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस ना हो। वो वही काम करते रहे जो आज से पहले भी करते थे। तो थोड़ा सा वो वहाँ पे बदलाव चाहते थे कि इंडिपेंडेंस हो जाए, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ लोग अपने जो बिहेव है उसको भी वहाँ पे चेंज करें। नेक्स्ट है यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो बंगाल में 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जो 15 वर्ष की आयु तक उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी, फारसी का ज्ञान हो गया था। यानी कि जितने भी हमारे फिलोसफर हैं, अगर हम वेस्टर्न की बात करते हैं तो वो तो अलग बात है कि उनके पास बहुत सारी नॉलेज, लैंग्वेज वगैरह होती है, वो बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जैसे अगर इंग्लिश को यूज़ कर लिया, स्पेनिश, फ्रेंच, लैटिन, इस तरह की लैंग्वेज होगी। लैटिन मैंने बताया, लैटिन बहुत सारी भाषाओं का मिक्सचर होता है, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो फिलोसफर होते हैं वो बंगाली का भी उन्हें ज्ञान होता है, संस्कृत का भी ज्ञान होता है, अरबी, फारसी, यानी कि बहुत सारी जब वो अध्ययन करते हैं तो वो अलग अलग रूपों में करते हैं।
तो फिलोसफर के लिए कोई धर्म से रिलेटेड यहाँ पे बुक नहीं होती कि उन्हें फिर गीता ही पढ़नी है, उन्हें संस्कृति पढ़नी है, नहीं। जो फिलोसफर होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में अपनी स्टडी करते हैं, बंगाली में भी, अरबी, फारसी, हर तरीके का। तो उन्हें ज्ञान था। किशोरावस्था में उन्होंने काफ़ी भ्रमण किया। उन्होंने 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और विदेश, यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस में भी वो ट्रैवल किया उन्होंने। तो ये जो ट्रैवल करते थे काफ़ी हद तक वहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ स्टडी किया कि बाहर के देशों में लोग कैसे अपने राइट्स के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे अपनी मतलब इंडिपेंडेंसी के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उस समय पे बहुत सारे कंट्री थे जो इंडिया की तरह ही मतलब गुलाम थे। तो वो लोग कैसे अवेयर थे, तो वो अवेयरनेस वो इंडिया में लाना चाहते थे ताकि यहाँ के भी लोग जो वो थोड़े सा अवेयरनेस हो जाए, यहाँ पे भी मूवमेंट के लिए मतलब एक्टिव हो जाए वो। तो यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जो सामाजिक बुराइयों का जो उन्मूलन था, बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे अंग्रेज़ों का भी है इसमें, क्योंकि जो अंग्रेज़ और ब्रिटिश शासन था वो कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करता था कि लोग जैसे सती प्रथा होगी, प्रदा प्रथा या और बहुत सारी सी कुरीतियाँ थी, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने बहुत हद तक इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें सपोर्ट किया। एक स्टडी जो सिस्टम है वो उन्हीं की वजह से आज हम जो एजुकेशन अचीव करते हैं, जो सिस्टम हमारा बना हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है, वो पहले से ही वहाँ पे जो ब्रिटिश सिस्टम था उन्होंने ही वो वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुरीतिया के विरुद्ध संघर्ष कैसा रहा उनका। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर, यानी कि जब उनका बहुत ज़्यादा मतलब वो लिमिट से बहुत बाहर हो चुके थे, उनकी जो एक्टिविटी थी वो लिमिट से बाहर हो चुकी थी, बर्दाश्त करने लायक नहीं, तब उन्होंने वहाँ की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा वे एक दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी लड़ाई उन्हें उनकी अपने ही देश के नागरिकों से थी जो अंधविश्वास और कुरीतियों में जकड़े थे। राजा राम मोहन राय ने उन्हें झकझोरने का काम किया। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड प्रथा और उन्होंने भरपूर विरोध किया उनका। धर्म प्रचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर डफ ने उनकी काफ़ी सहायता की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने उनके सबसे प्रमुख अनुयायी थे और आधुनिक भारत के निर्माता, सबसे बड़ी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संस्थापक ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय सती प्रणाली जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। वह भी अंग्रेजी आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय भारतीय समाज में विभिन्न बदलाव की वकालत उन्होंने की थी। यह कारण था कि मुगल सम्राट राजा के रूप में भी वहाँ पे भेजा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, एकेश्वरवाद का जो उपहार था एक तरीके से, उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही ईश्वर को वहाँ पे प्रमोट किया है। बंगदूत जैसे स्तरीय पत्रों का संपादन और प्रकाशन किया। बंगदूत के एक अनोखा पत्र वहाँ पे उस समय का माना जाता है। उसमें बंगाली, हिंदी, फारसी भाषा का प्रयोग किया गया, एक साथ किया गया, यानी कि एक ऐसा लेटर था जिन्होंने 3 भाषाओं को एक साथ यहाँ पे यूज़ किया था। उनके जुझारू सशक्त व्यक्तित्व, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, अपने देश के प्रति हर एक काम को करने की, वो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सन 1821 में अंग्रेज जज द्वारा एक भारतीय प्रताप नारायण दास को कोड़े लगाने की सज़ा दी गई। फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और इस बर्बरता के खिलाफ रॉय ने एक लेख लिखा था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया राजा राम मोहन राय की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से कि कैसे उन्होंने कौन कौन से पत्र वहाँ पे मतलब उनका प्रकाशन किया, उनका संपादन किया, और साथ साथ में जो उनकी बायोग्राफी है वो हमने आपको बताया कब उनका जन्म हुआ था, उनकी क्या मतलब उनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे, उनके योगदान क्या थे अपने देश के प्रति। तो इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।